नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड सारथी आईक्यू। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो ऐसी कहानियों के ऊपर। या मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। दूसरी कहानी मैं दूसरे वीडियो में सुनाऊंगा। पहली कहानी आप सुन लीजिए। पहली कहानी क्या है? बिलीव, भरोसे के ऊपर है। ये कहानी भरोसे के ऊपर है। कैसे भरोसे के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ। एक दिन क्या होता है, नारायण जो भगवान होते हैं, नारायण नारायण बोलने वाले, वो क्या करते हैं, धरती का भ्रमण कर रहे थे। तो वो एक किसान के पास पहुंचते हैं, जो किसान कर रहा था, किसानी कर रहा था, और बरगद के नीचे बैठा हुआ था। तो नारायण जी पहुंचते हैं तो किसान उनसे पूछता है, हे प्रभु, आप तो भगवान से मिलते जुलते रहते हो, बैकुंठ धाम आना जाना है आपका, तो भैया उनसे जानते पहचानते हो। तो किसान एक क्वेश्चन पूछता है कि भैया, नारायण से जाके पूछेगा, मतलब विष्णु जी से जाके पूछेगा कि मुझे बैकुंठ धाम कब बुला रहे हो, कि बैकुंठ धाम मुझे कब बुला रहे हो। तो नारद जी बोलते हैं, ठीक है साहब, मैं पूछ लूंगा। जब भी मैं विष्णु लोग जाऊंगा वहां पर, मैं आपसे उनसे पूछ लूंगा विष्णु जी से कि भैया आप इस किसान को बैकुंठ धाम होना है। अब नारायण जी थोड़ा सा आगे चलते हैं। नारद जी बोलते थे, नारद जी थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो वो उनको एक महाराज दिखाई देते हैं, पंडित महाज्ञानी। ये महाज्ञानी होते हैं, ठीक है, महाज्ञानी। महाज्ञानी पंडित दिखाई देते हैं। अब ये नारद जी को प्रणाम प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि प्रभु, मेरा भी एक क्वेश्चन पूछ लो यार, कि भैया मुझे बैकुंठ कब बुलाओगे। सेम क्वेश्चन था कि बैकुंठ मुझे कब बुलाओगे। विष्णु जी के आप जाते रहते हो, तो उनसे आना जाना है आपकी, कोई भगवान जी का। तो वो महाराज जी बोलते हैं कि भैया उनसे पूछ के आओ कि मुझे बैकुंठ कब बुलाओगे। ठीक है साहब, नारद जी चले जाते हैं। अब नारद जी घूमते घामते कहाँ पहुंचते हैं, बैकुंठ लोग पहुंचते हैं। तो बैकुंठ लोग पहुंचते हैं, विष्णु जी से बोलते हैं, भैया आपके दो भक्तों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि आप उनको अ, अपने लोग कब बुलाओगे, बैकुंठ लोग कब बुलाओगे। तो विष्णु भगवान बोलते हैं, अच्छा एक काम करना, मेरी तरफ से उनको एक क्वेश्चन पूछना, कि अगर वो ये पूछे कि भगवान विष्णु क्या कर रहे थे। क्योंकि सब पूछते हैं ना भक्त, भगवान विष्णु क्या कर रहे थे जब आप बात करने गए। तो बोला कि वो एक सुई के अंदर से हाथी निकाल रहे थे। जैसे सुई होती है ना ऐसी, जिसके अंदर से धागा निकलता है। तो बोला सुई के अंदर से हाथी निकाल रहे थे, सुई के अंदर से हाथी निकाल रहे थे। तो नारद जी बोले, अरे यार ये कैसा है। बोला आप पूछना उनसे। तो ठीक है साहब। अब बहुत कुछ समय के बाद फिर नारद जी धरती लोग जाते हैं, तो किसान से मिलते हैं। तो किसान से मिलते हैं तो किसान पूछता है, प्रभु आपने मेरे बारे में पूछा, अच्छा ये बताओ पहले भगवान कर क्या रहे थे जब आपने मेरे बारे में पूछा। तो बोला कि वो सुई से हाथी निकाल रहे थे। ठीक है। तो ये भाई तो बड़ा खुश हो गया, ये किसान बड़ा खुश हो गया कि अरे यार, मतलब प्रभु की कितनी लीला अपरंपार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद जी बोलते हैं, अरे ऐसे कैसे कुछ भी कर सकते हैं, सुई के अंदर से हाथी कौन निकालता है। तो बोलते हैं, वो भगवान है, प्रभु है, कुछ भी कर सकते हैं, है ना, प्रभु है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि जब बरगद का एक छोटा सा बीज होता है, छोटा सा बीज होता है, नीम का, बरगद का छोटा सा बीज होता है, पिद्दू सा, उसके अंदर से इतना विशाल बरगद उग जाता है। तो भाई ये भी तो मैजिक ही है ना, ये भी तो जादू ही है ना। जब इतने छोटे से पिद्दी से बीज से इतना बड़ा बरगद उग जाता है ना, तो ये तो मैजिक ही है। अब वो नारद जी फिर महाराज जी के पास जाते हैं। महाराज जी भी सेम कुछ पूछते हैं, भगवान जी उस वक्त क्या कर रहे थे। बोलते हैं कि अरे वो सुई में से हाथी निकाल रहे थे। तो महाराज जी बोलते हैं, अरे फालतू क्या, सुई में से कौन हाथी निकाल सकता है। तो सुई में से कौन हाथी निकाल सकता है। नारद जी सुनते हैं और चले जाते हैं। महाराज जी तो को भरोसा नहीं होता। ठीक। अब वो फिर वापस से बैकुंठ धाम जाते हैं, तो विष्णु जी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हुआ बताओ। तो बोलते हैं, यार मैंने महाराज जी से बोला कि ऐसा ऐसा है। तो बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, सुई के अंदर से कौन हाथी निकाल सकता है। तो उनको आप पे भरोसा नहीं था। ठीक है। बट किसान को जब मैंने ये बात बोली ना, तो किसान तो एकदम खुश हो गया, चहचहा गया, और वो तो बोलता है, प्रभु है, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उसको आप पे बिल्कुल भरोसा था कि आप सुई के अंदर से हाथी निकाल सकते हो। तो ये बात भरोसे की है। तो किसान को प्रभु ने बोला, नारद जी को, किसान को बोलते ना वो जल्दी बैकुंठ में आ जाएगा, और महाराज को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उनको अभी मुझ पर भरोसा नहीं है। प्रभु ने बोला, विष्णु जी ने बोला कि अभी महाराज को मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए उनको टाइम लगेगा, और किसान जल्दी आ जाएगा, किसान को भरोसा है। तो आपको ना सिर्फ बिलीव करना है, क्या भरोसा करना है। क्या भरोसा करना है आपको, कि भाई सुई के अंदर से भगवान हाथी निकाल सकते हैं। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है ना, उस पर बिलीव करो, स्ट्रैटेजी पे बिलीव करो, सिस्टम पे बिलीव करो, रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ, एक पेज पे लिखो, और उस स्ट्रैटेजी को शिद्दत से भगवान की तरह ये मान के रखो कि वो सुई में से हाथी निकाल सकती है। तो आपको बिलीव होगा तभी तो करोगे। और बिलीव कैसे होगा, बैक टेस्ट से। जब बैक टेस्ट करोगे, फॉरवर्ड टेस्ट करोगे, तो भाई तभी तो बिलीव होगा। तभी तो बिलीव होगा ना मेरे भाई। उससे पहले कैसे बिलीव हो जाएगा। तो बैक टेस्ट कीजिए, साल भर का कम से कम बैक, 1 ईयर का बैक टेस्ट होना चाहिए आपके पास, तभी तो बिलीव होगा आपको। नहीं तो वरना बिलीव क्यों होगा आपको। अब जैसे मैं स्टडी बैठा, मुझे बिलीव है यहाँ तक जाएगा, मेरा सिस्टम बोल रहा है, तो जा तो रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। मुझे पहले यहाँ पर बिलीव था कि ये यहाँ तक जाएगा, मैंने चलो ठीक है, इससे मैं ये वाला रिस्क ले लूंगा, इस वाले से मैंने ये वाला रिस्क लिया, तो 3 ट्रेड बैक टू बैक हो गई, 2 ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट चली गई, पहली दूसरी तीसरी हो गई। तो आपको बिलीव होना चाहिए अपने सिस्टम पे। बिलीव नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जैसे भगवान, किसान को भगवान पे बिलीव था कि वो सुई में से हाथी निकाल सकते हैं, बट वो महाराज को नहीं था। समझ रहे हो आप।
तो बिलीव होना चाहिए आपको, अपने सिस्टम पे बिलीव होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, बस यही है। और आप भी ट्रेडिंग के बैकग्राउंड पे पहुंच जाओगे, बैकग्राउंड धाम ट्रेडिंग के पहुंच जाओगे, क्योंकि आप अपने सिस्टम पे बिलीव करना शुरू कर दोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। देखिए, सब लोगों ने भक्त प्रहलाद की कहानी सुनी होगी, है ना? मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, बट मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, भक्त प्रहलाद वो आदमी, वो बच्चे थे जो अपने फादर हिरण्यकश्यप, ठीक है, हिरण्यकश्यप, ठीक है, उनके फादर थे। अब हिरण्यकश्यप क्या चाहते थे कि उनका जो बेटा है, कौन? भक्त प्रहलाद। अब उसको भक्त क्यों हो जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। भक्त प्रहलाद, ठीक है, वो विष्णु जी की पूजा करते थे। ठीक है, अब विष्णु जी की पूजा करते थे। हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे वरदान ले रखे थे शिव जी से। क्या क्या वरदान ले रखे थे उनको? ना कोई दिन में मार सकता है, कोई रात में मार सकता है, ठीक है, ना उसको घर के अंदर मार सकता है, ना घर के बाहर मार सकता है, ठीक है, ना रात हो गई, दिन हो गई, घर बाहर हो गई, और ना इंसान मार सकता है, ना जानवर मार सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे वरदान ले रखे थे उन्होंने, और अमर हो रखा था। तो वो चाहते थे कि अब भगवान जब मुझे मार ही नहीं सकते, तो मेरे मेरा जो बेटा जो भक्त विष्णु जी की भक्ति करता है वो मेरी करे। बट भक्त प्रहलाद सिर्फ विष्णु जी की भक्ति करते थे। तो ये नाराज हो गए अपने बेटे से, तो इन्होंने इसको पहाड़ से फिकवा दिया, नहीं मरे। पानी में फिकवा दिया, नहीं मरे, नहीं डूबे। सांपों के बीच फिकवा दिया, सांपों के बीच, नहीं मरे भाई। फिर उन्होंने अपनी बहन होलिका को बोला कि तुम आग में लेके बैठ जाओ, जल जाएगा, नहीं जले सांप। फिर फाइनली ये खुद मारने आए, पहले तो दूसरों से मरवाया। फिर जब ये नहीं मरे तो इन्होंने क्या किया भाई, एक पिलर पे इनको बांध दिया, ठीक है, एक प्रहलाद को पिलर पे बांध दिया, बोला कि मेरी भक्ति कर। नहीं भक्ति किए तो जैसे ही भक्त प्रहलाद ने विष्णु भगवान को याद किया, क्योंकि उन्होंने बोला बोला विष्णु को, मैं तुझे मारने वाला हूँ, देखता हूँ कि विष्णु तुझे बचाने आता है कि नहीं आता। तो विष्णु भगवान क्या, इस खंभे से निकले नरसिंह अवतार के रूप में। उनका आधा शेर का शरीर था, ठीक है, नरसिंह का शरीर था, और दूसरा इंसान थे नीचे। तो ना वो जानवर थे, ना वो आदमी थे। फिर इनको घर की चौखट में मारा, ना वो घर के अंदर था ना बाहर था। फिर इन्होंने क्या किया, ना दिन थी रात थी, शाम को मारा सूरज ढलते हुए। ना दिन थी ना रात थी, है ना? तो इस तरीके से विष्णु जी ने वध किया। अब क्यों वध किया, इसका कहानी ट्रेडिंग से क्या लेना? देखो, ट्रेडिंग से क्या लेना देना है कि जैसे आपको भक्त प्रहलाद बनना पड़ेगा, आपको कोई सिस्टम चूज करना है। जैसे मैंने ये वाला सिस्टम चूज कर रखा है, सिस्टम आपको चूज करना पड़ेगा, और भक्त प्रहलाद की तरह उसकी भक्ति करनी पड़ेगी। ठीक है ना? भक्त प्रहलाद की तरह आपको उसकी भक्ति करनी पड़ेगी। एक सिस्टम की, सिस्टम क्या है? आपकी स्ट्रैटेजी, कैसे एंट्री करना है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, यही तो हम बनवाना सिखाते हैं, रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, तो यही हम बनाना सिखाते हैं आपको। ठीक है, आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम से ट्रेडिंग कीजिए, भक्त प्रहलाद की तरह भक्ति कीजिए अपने सिस्टम की। ये सिस्टम आपको बचाएगा हमेशा। समझ रहे हो कैसे? लूजिंग स्ट्रीक से बचाएगा, आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाएगा, आपको रिवेंज ट्रेडिंग से बचाएगा, जब आप एज अ भक्त प्रहलाद इसकी सिस्टम की भक्ति करोगे। अगर आप हर 2 मिनट में अगर दस दो दो बैक टू बैक लॉसेस हो गए, आप सिस्टम चेंज, तो ऐसे तो आप भागते ही रहोगे, गोल 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 इन्फिनिटी लूप में घूमते रहोगे। ऐसा इन्फिनिटी लूप घूमता रहेगा, ऐसा समझ रहे हो, ऐसा इन्फिनिटी लूप घूमता ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको भक्त प्रहलाद की तरह भक्ति करनी है अपने सिस्टम की, बिलीव करना है, भरोसा करना है। क्या करना है? अब मैं भरोसे के ऊपर एक कहानी सोच सुनाता हूँ, वो मेरा अगला वीडियो होगा। चलो, मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, तो आपको इसका लॉजिक समझना है कि आपको भक्त प्रहलाद बनना है एक सिस्टम के लिए। ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ नई कहानी के साथ। ओके, धन्यवाद।